जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि SSC का एग्ज़ाम की हम बात करती है, जनवरी में प्रस्तावित है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको बनाने, यानी कि दिन में कह सकती हूँ, कहे तो 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रत्येक दिन लगाने से आपका स्कोर जो है अच्छा हो सकता है। अब वही बात करते हैं, अगर आप टॉपिक वाइज लूसेंट या स्पीडी से पढ़ते हो तो उससे भी आपके लिए बहुत ही उससे भी आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आपको जो है अच्छी रणनीति के साथ अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक बचा है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो अक्षरों का चयन करना है तो कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है VMR अनुपात ZSI, और जिस प्रकार, यानी कि इस VMR का संबंध ZSI से है, जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन आपको और इसमें खोजने होंगे, और इन ऑप्शनों में से किस में ये रिलेशन होता है वो आपको चुनने होंगे। तो सबसे पहले अपने से बनाने का प्रयास करना है कि स्वयं से, अगर नहीं बनता है तब आगे की ओर प्रयास करना है। तो बात करते हैं पहले नंबर की, अगर हम बात करें तो भी में हम कितना ऐड कर देंगे तो जेड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से A to Z क्रम में हम चलते हैं। तो भी में हम बात कर लेते हैं, 4 को अगर ऐड कर देते हैं तो जेड हो जाता है। तो 4 को देख सकते हो, 4 को ऐड कर दिया जा रहा है। अब वही बात कर लेते हैं हम ए की। तो ए में भी हम कितना जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 ही ऐड करेंगे, तो 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसी प्रकार हम देख सकते हैं अब एम में कितना क्या कर रहा है। तो एम में हम देख सकते हैं कि एम में यहाँ पे आई आ जाता है, तो आई में कितना हो जाता है, -4 जो है, -4 कर दिया जा रहा है, अब आई हो जा रहा है। तो उसी प्रकार के में हम क्या करेंगे, के में भी -4 कर देंगे, -4 कर देंगे तो क्या निकल के चला आएगा, तो के में -4 कर देंगे जो जी हो जाएगा। यानी कि ई और जी, ई जी कहाँ पर है, तो यहाँ देख सकते हैं ई जी मात्र एक ही ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हम इसे अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाना। अगर 2 ऑप्शन में ई जी रहता तब तो हम आगे पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। अब हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब देख सकते हैं लास्ट में कितना रिलेशन दिया है, लास्ट में हम देख सकते हैं तो इसका रिलेशन मात्र 1+1 है। तो उसी प्रकार टी में भी +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। बैटरी टर्मिनल से वैसे ही संबंधित है, यानी कि बैटरी में जिस प्रकार टर्मिनल लगे हुए होते हैं, ऐसे करके गोल में लगे होते हैं, उसे टर्मिनल कहते हैं। बैटरी में लगा हुआ रहता है शुष्क सेल आदि में। उसी प्रकार जैसे चुंबक से संबंधित है, चुंबक डैश से संबंधित है, तो चुंबक की बात करें ध्रुव से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो वेन आरेख की हम बात करें तो सही प्रतिनिधित्व, कौन सा वेन आरेख सही प्रतिनिधित्व करता है ये आपको चुनना है। तो दिया गया है तो कर्नाटक, भारत, एशिया, यानी कि एशिया के अंतर्गत कौन आते हैं, भारत आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एशिया हो गया, ये एशिया हो गया पूरा। अब एशिया के अंतर्गत क्या होता है, भारत हो गया ये। और भारत के अंदर में क्यों भारत, यानी कि एशिया महाद्वीप है, इसके अंतर्गत कौन सा भारत देश आता है, यानी कई सारे देश है उसमें से भारत भी देश आता है। अब भारत देश के अंतर्गत कौन सा राज्य बहुत है, लेकिन कर्नाटक भारत के अंदर आता है, तो इसका आंसर पी हो जाएगा। इस तरह आपको चुनने होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कोड में दिया गया है, ये आपको कोड चुनना है, ये कैसे होगा, ये आपको सही तरीके से चुनना होगा। अब बात करते हैं कोड भाषा में दिया गया है, यानी कि पजलिंग का मतलब है ये लिखा गया है। तो इस प्रकार जब लिखा हुआ है तो हम देख सकते हैं क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या किया गया है। तो ये पी यू है, तो पी यू को क्या किया है, दूसरे नंबर पर लिख दिया गया है, यानी कि पी यू है तो यू पी लिख दिया गया, यानी कि उल्टा करके लिख रहा है। उसी तरह डबल जेड है, तो जब दूसरे नंबर पर डबल जेड है तो इसको क्या किया गया, तो फर्स्ट में लिख दिया गया है डबल जेड। ठीक है, उल्टा करके भी लिखेंगे तो डबल जेड ही होगा। उसी प्रकार अब क्या किया गया है, जी एन है, यानी कि एन जी है तो इसको जी एन लिख दिया गया, देख सकते हैं जी एन लिख दिया गया। अब वहीं पे एल आई है तो इसको आई एल लिख दिया गया, आई एल लिख दिया गया। उसी प्रकार इसको क्या करना है, तो हमको स्विट्जरलैंड में तो देख सकते हैं 2 अक्षर है,
आई जेड है तो इसको जेड आई लिख देंगे, हम ऐसे करके लिख देंगे दूसरे नंबर को। अब एस डब्ल्यू को क्या, एस डब्ल्यू डब्ल्यू है तो इसको डब्ल्यू एस लिख देंगे। तो किसमें है, जेड आई और डब्ल्यू एस, ए में भी है और डी में भी है और सी में भी है, तीनों ऑप्शन में। तो इस तरह हमको आगे और बढ़ना है, तो हम देख सकते हैं डी ई टी है तो डी ई लिख देंगे। तो क्या क्या है, डी ई लिख देंगे। अब है क्या है, अब लिखा हुआ है जेड एल है तो अब एल जेड लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के चला है, तो डी इसका आंसर निकल के चला आता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का सही जल प्रतिबिंब बनता है। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में आप कोई भी वस्तु ऐसे कर, अगर जल के किनारे आप खड़े रहते हो, मान के चलो ये गेंद है, ये जल है, जल में जब भी हम प्रतिबिंब बनेंगे तो इसके समान अपोजिट, सेम इसके अपोजिट ऐसे करके बनेगा। अगर दर्पण में कहता है तो ऐसे करके, दर्पण है तो कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे भी ऐसा बनेगा। अगर नीचे में कहेगा ऐसे है तो नीचे में दर्पण रखा है तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा। इस तरह आपको सोचने होंगे। तो ये है जल का प्रतिबिंब, हम देख सकते हैं किस तरह बनेंगे। तो जल का प्रतिबिंब आप देख सकते हो, सही तरीके से आप देखते हो तो इसका प्रतिबिंब जल जो है नीचे में, तो सेम इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं हम, बी इसका प्रतिबिंब बनेंगे जल में। तो INSTITUR3 का जो जल प्रतिबिंब बी आंसर सही होगा। आप ध्यान से भी अपने से सॉल्व कर सकते हो ध्यानपूर्वक देखकर। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपको ध्यान से स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करना सबसे पहले। नहीं होता है तो तब आगे दिमाग लगाना है। तो अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्रों में रिक्त स्थान को पर यानी कि रिक्त स्थान में सही फिट बैठता है। तो इस ये वाली आकृति को पूर्ण करना है, यानी कि इसमें कौन सी आकृति होगा। बाकी इस तरह जो जिस तरह चल रहा है आकृति, ठीक उसी तरह हमको ये पूर्ण करने होंगे। अब हम देखते हैं ध्यान से। तो ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन आने वाला है, तो इसमें हम देख सकते हैं तो 6 यानी कि सी ऑप्शन आने वाला है। यानी कि इसमें भी ऐसा होगा कि इसमें भी क्या होगा, ये वाले अक्षर को अगर हम सटीक से बैठा देते हैं तो ऐसे करके हो गया। अब क्या होगा, एक यहाँ पे एक मिल जाएगा, इस तरह की आकृति बनेंगे। तो ये वाली आकृति जो है डी सटीक बैठे हैं और डी ही इसका को पूरा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें दिया गया है दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात करना। अगला 2 पद कैसे ज्ञात करना, तो अगला 2 पद की हम बात करें तो जे में जे के एल यानी कि दूसरा पद 2 जोड़ दिया गया है तो एल हो गया। उसी प्रकार एल में हम कितना जोड़ देंगे, 3 को जोड़ देंगे, एल एम एन ओ हो गया। उसी तरह ओ में कितना जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे, एस हो जाएगा कितना, 4 को। अब उसी तरह एस में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो एक्स हो जाता है। अब इसी में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। तो इसके आंसर की हम बात करते हैं एक्स और डी हो जाएगा, तो यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आज 8वें नंबर क्वेश्चन की। अब निम्न कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी के अनुसार तार्किक रूप से सही निष्कर्ष की पहचान करें। तो सही निष्कर्ष को हमको पहचान करना तो कैसे होगा, यह एक पारदर्शी यह स्केल पारदर्शी है, तो बिल्कुल है, यह स्केल जो है पारदर्शी होता है। मान के चलो कि यह एक स्केल है, आर पार दिख रहा है। अब कहता है स्केल शीशे का बना है, ये तो नहीं कहा गया स्केल शीशे का बना है। अब दूसरा नंबर कहता है कि स्केल जो है प्लास्टिक का बना है, ना इसमें चर्चा की गई तो स्केल जो है शीशे का बना है, ना ही प्लास्टिक का बना है। सिर्फ कहा गया स्केल जो क्या है पारदर्शी है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें यही कहा गया है, ना ही इससे स्पष्ट होता है कि स्पष्ट नहीं होता है कि स्केल शीशे का बना है कि प्लास्टिक का बना है। अतः कथन के अनुसार की हम बात करें ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही इसका अनुसरण
ना ही दो अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर की हम बात करें, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो सवालों के जवाब देना है कि कैसे देना है, तो बात कर लेते हैं कि 5 अचार आम नींबू अरकौन दाल लहसुन बाएं से दाएं और पंक्ति में 5 जार में कर्म रहित रखे गए हैं। तो कैसे रखे गए हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कर्म रहित रखेंगे तो यहाँ पे हम समझ मान लेते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो कहा गया है करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है। करौंदा जो है किसी भी किनारे पर नहीं है, इसका मतलब कि बीच में कहीं है। तो अब बात करते हैं आम और लहसुन के बीच में एक जार है। आम और लहसुन के बीच में क्या है, एक क्या है, जार है। क्या है, आम और लहसुन के बीच में एक जार है। आम और लहसुन के बीच में एक जार है, क्या है, तो एल से हम लहसुन मान लेते हैं, एम से मैंगो मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में है एक, हमको मालूम नहीं है कौन सा है। अब कहता है टमाटर नींबू के बाएं ओर रखा है। टमाटर क्या है, नींबू के बाएं ओर रखा हुआ है। टमाटर नींबू के बाएं ओर रखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नींबू लिख देते हैं, 9 से हो गया नींबू और टी से हो गया टमाटर। ऐसे करके हम लिख सकते हैं, टमाटर लिख दिए, हो गया। अब कहता है क्या, टमाटर नींबू के बाएं ओर रखा गया। अब कहता है बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। बाएं से दूसरे जार में लहसुन क्या है, तो जार हम क्या है, तो यहाँ पे करौंदा लिख देते हैं, करौंदा। बीच में जार यानी कि करौंदा हो गया, कितना हो गया, 5। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 2 5, 5 ही हुआ है तो उसी करौंदा लिख दिए, 5 हो ही गया, 2 2 4 5 हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि नींबू बाएं से डैश जार में है। नींबू क्या है, नींबू जो है बाएं से क्या तरफ, 5वें जार में। कहाँ पे, 5वें जार में है, ये आपको बताने हैं। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया है चिन्ह को आपको परिवर्तन करना, यानी कि जोड़ का क्या अर्थ दिया है, गुने, और घटाव का अर्थ क्या दिया गया है, घटाव का अर्थ भाग दिया गया है, और गुने का अर्थ क्या दिया गया है, गुने का अर्थ जोड़ दिया गया, और भाग का अर्थ क्या है, घटाव दिया गया है। भाग का अर्थ घटाव है, यहाँ पे देख सकते हैं घटाव है। अब इसको चिन्ह को बदल देना है, तो चिन्ह को हम बदल देंगे तो खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 गुने कितना हो गया, 8। 13 गुने 8 कर दिए, प्लस 11 माइनस 6, तो इसका आंसर क्या निकल के चला आएगा, तो इसका आंसर की हम बात कितना, 109 निकल के चला आएगा। ये आपको खुद से भी बना कर सॉल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे स्वयं बनने लगे। कोई भारी उड़ी नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आसानी से निकल जाएंगे आंसर इसका। अब बात करते हैं निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए हम इसको परिच्छेद को पढ़ते हैं और प्रश्नों पर आधारित उत्तर को देने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं, एक परिवार में 6 सदस्य है। परिवार में एक दंपत्ति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। यानी कि एक दंपत्ति क्या है, माता और पिता और एक बच्चे हैं। तो हम देख सकते हैं माता पिता और बच्चे हैं। अर्जुन राजू का पुत्र है। अर्जुन क्या है, राजू का पुत्र है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राजू यहाँ पे लिख दिया, आर से राजू लिख दिए। अब इसका क्या पुत्र है, कौन, इसका पुत्र है अर्जुन, ये आर लिख दिए, आर से अर्जुन लिख दिए, यहाँ पे पुत्र लिख दिए, हो गया, ए आर लिख दिया। अब कहता है अर्जुन की पुत्र, अर्जुन राजू की पुत्र है, और इलामती अर्जुन की पुत्री है। इलामती क्या है, अर्जुन की पुत्री है, यहाँ पे इलामती लिख देते हैं। इलामती क्या है, पुत्री है, यहाँ पे हम लिख दिए। ये जिस तरह इस तरह बना के बैठाओगे, तो बैठा के बनाते जाओगे तो आसानी से निकल जाएंगे। अब वही बात करते हैं, दिव्या रानी की पुत्री है। दिव्या क्या है, रानी की पुत्री है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रानी, आर से रानी की पुत्री है, पुत्री लिख दिए, दिव्या लिख दिए। दिव्या को हम लिख दिए, दिव्या को जब लिख दिए पुत्री है। अब यहाँ कहता है दिव्या,
जो इलामती की माँ है, जो क्या है, इलामती की माँ है, इसकी पुत्री है और इलामती की माँ है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट कर दिया है ये माँ है, तो हम यहाँ पे एम से लिख सकते हैं, एम का मतलब माँ हो गया। अब वही कहता है कि इलामती की माँ है और बानू अर्जुन की माँ है। बानू क्या है, अर्जुन की माँ है। ये यार अर्जुन दे देते हैं यहाँ पे, बानू अर्जुन की माँ है, यहाँ पे लिख देते हैं बानू। इसका इसका मतलब अर्जुन की माँ है तो क्या होगा, राजू की क्या होगा, पत्नी होगा, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है, पति और पत्नी है, दोनों दंपत्ति है। जैसे कहा गया वैसे यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे क्या क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है। निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता और पिता क्या है, कौन है, तो अर्जुन और रानी। ये है अर्जुन और कहाँ है रानी, अर्जुन और रानी, यहाँ पे रानी है, ये अर्जुन ये रानी, ये दोनों जो है इसका माता पिता है बच्चों का। तो हम इसका आंसर क्या बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन और रानी, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आप पेज पे और मतलब पेज पे आप बनाओगे डायग्राम से, डायग्राम द्वारा, तो आपको मतलब आपसे जल्दी ही बन जाएंगे। इसमें कोई भारी नहीं है, जो बनाने में कोई आसानी नहीं है। तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करके यानी कि रोक कर भी देख सकते हैं हम कैसे बनाएं। अब वही बात करें कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। एक विज्ञान एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहक में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो 170 में से कौन 15 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 170 है, तो 170 क्या है, 170 ग्राहक में 15 जो 115 जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस लिख दिए, 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। शेष कितना बचा एक्सप्रेस का, और तो 110 जो है द हिंदू पढ़ते हैं। 110 जो क्या है द हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 10 क्या है द हिंदू, एच लिख दिए। 115 क्या है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। यानी कि बात करें तो इसको बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से हम बनाते हैं। तो बात करते हैं 115 यानी कि 170 ग्राहकों में से 115 क्या है, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे 115 लिख दिए, ठीक है। 115 115 ऐसे यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब कहता है इसको माइनस का चिन्ह देते हैं। अब क्या कर रहा है, तो 170 ग्राहकों में 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 110 द हिंदू पढ़ते हैं और 130 जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, यानी कि दो पढ़ते हैं। 75 जो है दोनों पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू भी पढ़ते हैं। और 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं। और 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं, यानी 70 जो तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे करके क्या करेंगे, 70 माइनस यानी 70 प्लस यानी 85 क्या किया गया, पर यहाँ पे किया गया 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब 50, इसका मतलब 85 माइनस 70, 85 माइनस 70 कर दिए। अब ब्रैकेट को हम बंद कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए। अब कहता है 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों पढ़ता है। तो 75 और तीनों 70 जो है तीनों पढ़ता है, तो माइनस 70। तो इसका क्या निकल के चलाएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 115 माइनस 70 प्लस 15 प्लस 5, ये निकल के चलाएगा इतना। तो इतना निकलने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की हम बात करें इतना जब हो गया तो 115 में कितना माइनस 90 कर दें। 90 करने के बाद कितना आंसर निकल के चला जाता है 25, तो 25 इसका आंसर हो जाता है। तो आप और भी एक तरीके हैं जो उससे भी आप बना सकते हो। ऐसे करके 115 कुल है जिसमें कि 110 द हिंदू पढ़ते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं। और 130 जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 130 ऐसे करके भी बना सकते हो।
ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया TI लिख दीजिए। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कहता है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। तो ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर गौर करके देखते हो तो आपको दिख रहा है कि इसमें ए में जो है ये वाली आकृति छिपी हुई है। तो कैसे छिपी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आते हो तो इसे सीधा करके तो कैसे कर दिया गया, सीधा करके इसे कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे कर देंगे तो इसे इस प्रकार निकल के चलाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें, ये तो ऐसे भी कर छट जाता है, ये भी छट जाता है, तो इसका एकमात्र इकलौता दिख रहा है ए हो जाएगा। अब वही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया तो खोलने पर वह कागज कैसा दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार शीट का कागज ले लिया गया है और इसे करके इसे मोड़ा जाता है। तो मोड़ने के बाद यहाँ बीच कटिंग कर दिया गया था। कटिंग करने के बाद इधर से भी कटिंग कर देते हैं। पहले भी आप बता चुके हैं हम कि शादी विवाह में अगर आप जाते हो मंडप सजाने, झिल्ली पन्नी कागज वगैरह सब बड़े बड़े डिजाइन यानी कि अच्छे अच्छे डिजाइन से काटे जाते हैं। तो सेम उस वही प्रकार है, उसे काटने के बाद हमको काटने के बाद खोल देंगे तो कैसा दिखेगा। तो काटने के बाद अगर खोल देंगे नीचे में ऐसे करके तो या तो है ये है, तो ऊपर भी दिखेगा और बगल में भी दिखेगा, यहाँ पे भी, यानी कि चारों साइड में दिखेगा। तो अब जब हम यहाँ बीच में काटे हैं ई काटे हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो बीच में यहाँ पे भी दो जगह जाएगा। जब एक जगह कटे हैं हमारे मोड़ के तो यहाँ पे भी एक जगह कटेगा और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की। नीचे दिए गए रकम प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। तो ये आपको पहले दिमाग लगा के सॉल्व करने होंगे। तो कैसे ये आएंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 में एक 4 को घटा दिया है तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। 1 पे क्यू कर दिया है तो 1 हो गया। उसी प्रकार हम देख सकते हैं 7 में 3 को घटा दिया है, कितना निकल गया, 4। 4 पे क्यू कर दिया तो 64 हो गया। उसी प्रकार देख सकते इसमें भी घटा दिए, 8 में 3 को तो कितना हो गया, 5। 5 में अगर हम क्या करेंगे, क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 निकल के चला आएगा। तो इसका आंसर हम बात कर लेते हैं 125 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हम बात करें तो ये नहीं, यानी कि इसका आंसर यानी कि 8 में 2 घटा देंगे, ये नहीं होगा। इसी प्रकार हम 8 में 2 घटा देंगे 6 होगा। 6 पे क्यू कर देंगे, क्या किया 6 पे क्यू करने के, यानी कि 4 2 6, 6 पे क्यू कर देंगे तो 216 निकल के चला गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसी प्रकार आप बना सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे नंबर हम बात कर लेते हैं कौन सा है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे के समुच्चय की संख्या के बीच है। तो यानी कि इसमें जो रिलेशन है ये पता चल गया तो ये आपको ऑप्शन खुद से निकाल ले जाओगे कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो कौन सा आंसर होगा, तो हम देख सकते हैं इसका सबसे पहले रिलेशन पता करना कौन कौन सा है, तो कैसे कैसे रिलेशन है। 45 में क्या किया है, 24 को घटा दिया है, यानी 45 में घटा दिया है कितना, 24 को, तो कितना निकल के चले 21, और 21 में स्क्वायर कर दिया है तो कितना 441 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कितना हो जाएगा 16 में, यानी कि 35 में क्या करेंगे 17 घटा देंगे, 17 में 34 यानी कि 18 हो जाएगा। कितना 18, 18 पे स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 324। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य 3 विकल्पों से कौन सा भिन्न है, तो हम ऐसे पता करेंगे कौन सा भिन्न है। तो ई और क्या करेंगे, ई में बी को कितना मतलब ऐड करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ 3 को घटा रहा है तो बी हो जाता है। उसी प्रकार बी में जो है कितना ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा। तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो डी हो जाता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी क्या किया गया है, तो यहाँ पे -3 कर दिया गया है तो ई हो गया, एफ हो गया। अब इसी में 2 प्लस जो 2 कर देंगे, 2 प्लस कर देते एच हो जाता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस क्या किया है, -3 किया गया है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या किया है MNO, यानी कि इसको +1 कर दिया गया, तो यही आंसर हमको लगता है ये गलत होने वाला है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं वाई में कितना जोड़ दिया, +3 कर दिया है,
फिर भी यानी कि भी में +2 कर देंगे तो x हो जाता है। इसका आंसर हम बात करें तो c हो जाता है। यानी कि इसमें 3 और 1 किया गया है, यानी 3 को घटा देता है, 1 जोड़ देता है। सब में जो है 3 घटाता है, 2 जोड़ता है। सब में इसमें भी 3 घटा के 2 जोड़ता है, इसमें भी 3 जरा घटा के 2 जोड़ता है। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। रीजनिंग की बात करते ये तो समझने वाला विषय है, तो आप जितनी जल्दी समझ जाओ तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम बात करते हैं इसका भी, तो पहले भी हम बता चुके हैं। सबसे पहले हम पेयर को चुनना है, तो BA जो है सब में पेयर बना रहा है। BAN यानी कि BANN सब में पेयर बना रहा है। BAN यहाँ पे भी है, BAN 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 ये चुन दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z के हिसाब से हमें चल रहा है। तो A to Z के हिसाब से हम बात करते हैं BAN, N के बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो N के बाद A यहाँ पे है और यहाँ पे D है। यहाँ पे N के बाद यहाँ पे भी A है और यहाँ पे D है, यहाँ पे A नहीं है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो किस तरह निकलेगा, तो इसको पहले क्रम में हम बात करें तो इसका पहले क्रम में तो ये यहाँ पे ए है और एल है। तो इसका मतलब हम बात करते एक एक हो जा एक एक यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी है। तो इस सब में एक एक है, तो हमको आगे और पढ़ना है। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब वही बात कर लेते हैं कि अब दूसरे नंबर पर कौन आ गया। तो दूसरे नंबर की हम बात करें तो ये BAN और N आएगा। BAN यहाँ पे NA आएगा, यहाँ पे भी NA है तो यहाँ पे भी NA है, इसके बाद में N है, यहाँ पे L है। तो इसका बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर 2 आ जाएगा। अब वही बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन आने वाला है। तीसरे नंबर पर की बात करें तो BAN A आ गया, यहाँ पे भी A आ गया AN। तो इसके बाद A के बाद क्या होता है, D ही आने वाला है, क्योंकि हम बात करें तो D से पहले कोई अक्षर ही नहीं दिख रहा है। तो डी एक बात DA है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे DI दिया गया। तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। अब वही बात करते हैं यहाँ पे 5वें नंबर की, तो BANDI, यहाँ पे ID आ गया, यानी कि D एक बात तो DI ही होगा, तो 5 हो गया। अब तीसरा नंबर ऐसे भी पता चल जाए ऑटोमेटिक, ये तीसरा लास्ट में होगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा। इस तरह आप जो है समझ के निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक व्यक्ति की ओर देखते हुए, यानी कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। यानी कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता, यानी कि भाई दोनों है तो भाई भाई तो दोनों भाई भाई ही है, भाई भाई ही है। तो इन दोनों का, यानी कि देखते हुए उसके भाई का पिता, तो इसका पिता जो भी होगा, तो इसका जो पिता होगा तो इसका भी पिता होगा। पिता उसका पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटा था, यानी कि दादाजी का जो है इकलौते था, ठीक है, इकलौते था। तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका संबंध हम बात करें तो बहन हो जाता है, यानी कि उसका जो है बहन हो जाएगा। आप आराम से खुद से सम करने का पहले प्रयास करें, समझ कर बनाने का, तो आप आसानी से बना ले जाओगे। अब वही बात करते हैं कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है, तो गलत संख्या कौन हो सकता है। तो गलत संख्या की हम बात करें तो 3 में कितना जोड़ दिया गया, 3 में 3 जोड़ दिया है 6 हो गया, 6 में कितना जोड़ दिया है 5 जोड़ दिया 11 हो गया। अब यहाँ पे 11 में कितना जोड़ देंगे, फिर 5 जोड़ देगा, यानी कि 5 इसमें जोड़ दिया। तो अब उसमें 16 में कितना जोड़ देंगे, 16 में कितना जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 2 5 हो रहा है। तब 7 तो होगा, तो 7 होना चाहिए, 7 6 16 7 23 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 यानी कि 11 के बाद कितना हो जाए, यानी कि यहाँ पे 7 होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। 11 में 7 कितना हो जाएगा, 18 होना चाहिए। तो यहाँ 16 दिया गया है तो यहाँ पे 18 होगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से खोज कर निकाल सकते हैं। नहीं 2 का इसमें गैप चल रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका आंसर सी हो जाएगा, अगर आराम से आप ध्यानपूर्वक देखते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अब वही बात कर लेते हैं हम 27 दिसंबर से हम 2022 से बिहार SI का
स्पेशल बैच चला रहे हैं कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। टेलीग्राम में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लें। आपको पीडीएफ भी इसके प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू रहेगा, जो कि दरोगा यानी कि बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित होगा। बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है। फुल ही यानी कि पूरी अपडेट के साथ यह जो है क्लास आने वाली है। 6 बजे हम बात कर लेते हैं। 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। डेली वाइज चलाने का हम प्रयास करेंगे।